तो दोस्तों, आपकी अक्सर चीज़ें चोरी हो जाया करती हैं या गुम हो जाया करती हैं। कई बार आपकी चीज़ें अकारण ही गायब हो जाती हैं, जिनका कई बार कुछ रीज़न ही नहीं होता है कि वो चीज़ें आपकी कोई यहाँ से ले जा सकता है या आपके द्वारा कहीं से गलत तरीके से रख दी गई है। आप इस चीज़ में श्योर शॉट होते हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी और यहाँ से किसी ने उठा ली है। तब ऐसे केस में हम क्या करें? अब किसी को हम डायरेक्ट चोरी का इल्ज़ाम तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करें? वो जो आपकी चोरी हुई चीज़ है, जो भी वस्तु है, वो आपको मिल जाए, किसी न किसी तरीके से मिल जाए। या तो चोरी करने वाला खुद ब खुद ऐसी जगह डाल दे जहाँ पर आपकी नज़र पड़े और आपको वो चीज़ मिल जाए, या तो किसी तरह से वो चोरी की गई वस्तु का आपको पता चल जाए। तो देखिए, उपाय के तहत हम कई लोग कई तरह के टोटके करते हैं, और वो टोटकों में एक टोटका ऐसा है आज, जो एक ही उपाय आपके कई तरह की परेशानियों में काम आएगा। जी हाँ, तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, पर उपाय बताने से पहले आपको इस उपाय की बेसिक जो नॉलेज है वो बता दूँ कि ये उपाय काम कैसे करेगा। ये उपाय देखिए, एक तरह से राहु को कंट्रोल करने वाला है। अब राहु, देखिए, राहु ही है आपके जीवन में एक असमंजस की स्थिति को पैदा करता है, आपके जीवन में कन्फ्यूजन्स को पैदा करता है। आपकी कोई भी वस्तु चोरी हो, गुम हो गई हो, चोरी, ठगी या किसी भी तरह से ऐसी चीज़ें जहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई हो। अब कन्फ्यूज़न, कहीं पर भी असमंजस स्थिति आपके जीवन में अगर क्रिएट हो गई हो और आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, आपको सही डिसीज़न नहीं लेने को मिल रहा है कि मैं करूं क्या, या तो वो जो चोरी हुई वस्तु है खुद ब खुद मेरी नज़रों में आ जाए, या तो उसका पता चल जाए, किसी तरह से आपको बिना कोई फालतू के झंझट डाले आपके जो काम है वो बन जाए। अब कई बार चोरी होती है, घर के लोगों पर ही शक हो जाता है। घर के कोई भी लोग हों, उन पर शक करना कई बार ये गलत एक तरह से परिणाम लेकर आता है जीवन में, कि आप किसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जिसकी वजह से आप मन में कोई बात बिठा के रखते हो, जिस वजह से आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। अभी आपके रिश्ते भी खराब कर रहा है, आपकी चीज़ भी चली गई, आपकी मानसिक शांति को भी भंग करके रख रहा है। तो सोचिए कितना एक तरह से ये आपकी चीज़ का खोना या चोरी होना या गुम होना कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तो वो चीज़ थी जो मूल्यवान थी, जिसमें पैसा लगा था, वो तो चली ही गई, पर वो चीज़ जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं है, आपकी सुख शांति, आपका अमन चैन, अगर वो ही खो जाए तो समझिए कि आप बहुत बड़े घाटे और नुकसान में हो। इसका परिणाम रात को नींद ना आना, दिमाग सोच में हमेशा पड़े रहना, चिड़चिड़ापन, किसी के साथ खुश मिजाज होकर आप बात ना करो, बहुत सी प्रॉब्लम्स जीवन में क्रिएट होती हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु से हम वो बातें किस तरह से निकलवाएं, उसका उपाय समझते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, इसमें क्या क्या है? एक लाल कपड़ा है, थोड़ी सी जौ है। अब बस हाँ, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आपने करना क्या है, लाल कपड़ा लीजिए, रुमाल बराबर ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच आपने जौ डालनी है। जौ डालकर अब इसको आपने बांध देना है। बांध दीजिए या लपेट दीजिए, जैसा भी आपका इच्छा हो उस तरह से कर लीजिए। अब ये बन गई आपकी राहु के जो उपाय की पोटली है। अब इस पोटली को आप अपने किचन में या अपने घर में कहीं पर भी अंधेरे स्थान में इस पोटली को आप रख देंगे, ज़मीन पर रखेंगे या फिर कहीं स्लैब वगैरह पे रख देंगे। उसके ऊपर आपने ईंट पत्थर दबा के रख देना है। ईंट पत्थर दबा के रख दीजिए। और ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो आप बुधवार या शनिवार का दिन, आप मान लीजिए इतना समय नहीं है तो आप किसी भी दिन शाम के समय कर सकते हैं, 5, 6, 7 बजे करीब। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये उपाय होगा। अब ये उपाय को समझिए, ये आपके साथ किस तरह से काम करेगा। कि देखिए, जो भी यहाँ पर जब राहु कंट्रोल से बाहर चले जाता है, तब इस केस में शनि की मदद ली जाती है। शनि वो भारी भरकम चीज़ें होती हैं, वो वज़न होता है जो कि शनि होता है। अब शनि जो राहु और केतु यानी कि इनके बॉस माने जाते हैं। जब राहु जीवन में शरारतें करना शुरू कर देता है, तब यहाँ पर उसे हम पत्थर के नीचे दबाते हैं, शनि की सपोर्ट देते हैं। और लाल कपड़ा, जो लाल कपड़ा होता है वो होता है मंगल। यहाँ पर हमने
राहु को पॉजिटिव किया। राहु जो नेगेटिव थे उसे पॉजिटिव किया। कैसे किया? मंगल और शनि, शनि पत्थर, मंगल लाल कपड़ा और जौ राहु। जब इन तीनों का संबंध आपस में होता है तब हम राहु को ही सही करते हैं, राहु को ही शुद्ध करते हैं। अब राहु को हमने जब पॉजिटिव कर दिया तो वही असमंजस की स्थिति जो आपके जीवन में क्रिएट हो रखी थी वही सही हो जाती है। अब ये देखिए, ये उपाय आपके बहुत से उपायों में जीवन में एक सहूलियतें लाने वाला है। देखिए, उपाय क्या होता है कि कई जो लोग होते हैं इस तरह के उपाय करते हैं और अपनी प्रैक्टिकल आप बीती लाइफ बताते हैं कि हाँ, इस तरह से हमने किया तो हमको ये फ़ायदा हो गया। अब एक जो सज्जन है उन्होंने ये बताया कि मैंने ये उपाय किया, मेरे टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट थे उनको कोई तकलीफ़ आ रही थी, उस तकलीफ़ में ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मुझे बीमारी क्या है। और वो टेस्ट कभी ये नेगेटिव कभी वो नेगेटिव, और डॉक्टर कहते हैं कि ये कैंसर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने यही कहा कि आप एक उपाय कर लीजिए, हो सकता है कि आपके जो शारीरिक परेशानी, देखिए उपाय बताया गया था किसी और के लिए, क्योंकि उन्हें फीवर भी आ रहा था, उनको उपाय बताया गया किसी और परेशानी के लिए, और उनकी जो रिपोर्ट आई वो आई नेगेटिव। फाइनल एक रिपोर्ट थी, थोड़ी महंगा टेस्ट था उनका, वो भी करवाया, जब वो करवाया तो नेगेटिव आ गया। इससे क्या हुआ कि उनके जीवन में जो असमंजस की स्थिति थी, एक कन्फ्यूजन की स्टेट थी, वो भी क्लियर हो गई। तो ये एक तरह से एक नया एक नॉलेज जुड़ जाती है आप लोगों के जीवन में कि इस तरह से भी ये काम करता है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत तकलीफ़ है, शारीरिक दिक्कतें हैं, आपको बुखार नहीं उतर रहा है, तो इस तरह से उपाय कर लीजिए, ये भी उपाय आपके काम आएगा। कोई ऐसी तकलीफ़ या कोई ऐसा झगड़ा आप लोगों के बीच में हो गया, या कोई अड़ोसी पड़ोसी के साथ अनबन हो गई है, या किसी के साथ कोई विवाद हो गया, तब इस केस में आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई आपका केस है, आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, लास्ट मोमेंट है, अब क्या होगा, या तो आर या पार जज ने कुछ आपके खिलाफ फैसला ना ऐसा कर दे जो आपके लिए जी का जंजाल बन जाए, तब आप ये उपाय कर सकते हो। इस तरह से इस उपाय के बहुत से रूप हैं, जो रूप आपके जीवन में आपके जीवन को थोड़ा सा एक सहूलियतें आपके जीवन में ला सकते हैं। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा, और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की कोई चीज़ गुम हो गई थी, घर में ही गुम हो गई थी, किसी ने उठा ली, क्या किया, अब वो डायरेक्ट तो बोल नहीं पाए। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मेरी चीज़ गुम हो गई है। मैंने कहा ठीक है, आप ये उपाय कर लीजिए, जो भी होगा पता लग जाएगा किसी तरीके से, या तो वो चीज़ मिल जाएगी, या तो आपके सामने आ जाएगी, या तो उसका सुराग कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो उन्होंने यही उपाय किया। अगले दिन वो सुबह मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि पंडित जी, आपने जो उपाय बताया था उससे तो कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया? चीज़ चोरी हुई ही नहीं थी और उन्होंने कहीं पर रख दी थी, और उनको सपने में ये बात पता लगी। क्यों? क्योंकि राहु स्वप्न भी है, राहु सपने भी दिखाता है, राहु दिमाग में हलचल भी है। तो उनको रात को ये बात पता लगी जब वो सो रहे थे कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे करके ये चीज़ यहाँ रखी है। उनको किसी तरह, जैसे सपने तो आप समझते ही उल्टे सीधे होते हैं, कहीं पर कोई कड़ी जुड़ती नहीं है, इस तरह से उनको भी वो भांप लगी सपने में कि उन्होंने वो चीज़ वहाँ रखी थी, और वो अपनी ही गलती से वो चीज़ वहाँ रखाए थे। चीज़ गुम हो चुकी थी, वो मान चुके थे कि मेरी चीज़ चोरी हो गई है, और वो चीज़ पिक्चर क्लियर हो गई इतने से उपाय से। चलिए, ऐसे बहुत से उपाय हैं, बहुत से किस्से हैं। अब ये किस्से आपसे ही, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं उपाय कर करके, उन्हीं से बनते हैं। वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी इन उपायों से फ़ायदा ले सकें। लगा कुछ नहीं, एक रुमाल, छोटा सा लाल कपड़ा जो है रुमाल बराबर, और थोड़ी सी जौ, और हो गया उपाय। अब बड़े उपायों के पीछे क्यों भागना, जब छोटे उपायों से भी आपका काम चल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में बदलाव होता रहे। बाकी आप जुड़े रहिए ज्ञान के साथ, ऐसे ही आपके जीवन में
ऐसे ही आपके प्रयासों द्वारा भला होता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।